चलो सुनो ध्यान से, सुनो। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या सिखाया था? अकाउंटिंग एंट्रीज सिखाया था, याद होगा? क्या सिखाया था? अकाउंटिंग एंट्रीज सिखाया था। उसका नोट्स आप लोग लिखे होंगे, ठीक है ना? नोट्स क्लासरूम पे भी होगा, वहां से देख लीजिएगा। और इसके वीडियो अपलोड हो गए हैं, वहां भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, अकाउंटेंसी 2026 क्लास 12 देख लीजिएगा। उस लेक्चर के बेस पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क्स दिया था, याद है? जिसमें हमने दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 4, एम आई राइट? क्या इलस्ट्रेशन 4 दिए थे? कौन कौन बनाया है? कोई नहीं बना के लाए हैं। होली में इतने छुट्टी मार लिए कि आप लोग बनाए नहीं। क्या बोला? होली में होली खेले हैं इसलिए नहीं बनाए हैं, तो आज हम लोग बनाएंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, डिस्कस करें। यहाँ ब्लड होगा ना तो ऐसे कर लेना, है ना? ध्यान रखना, ठीक? चलो, इलस्ट्रेशन 4 क्या है समझिए बउआ, ध्यान से देखिएगा। विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कितने पार्टनर हैं? अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा हूं, मार्केट में बीएसटी और इकोनॉमिक्स का 2026 का लेटेस्ट एडिशन बुक आ गया है, तो वो ले लीजिएगा। और 10 तारीख तक आपका ग्रेवाल भी आ जाएगा, तो जब आप बुक लेने जाइएगा तो ग्रेवाल का पता कर लीजिएगा कब आएगा। तो हम एक दिन बुक स्टोर पर होली से पहले ही गए थे, तो बुक आ चुका है मार्केट में। पूनम गांधी का बीएसटी आ गया है एंड वी के ओरी का इकोनॉमिक्स आ गया, लेटेस्ट वाला बुक आ गया मार्केट में। चलिए, दीपक मार्केट देखे होंगे ना, उसमें आप किसी बुक स्टोर में जाकर लीजिएगा। चलिए, विजय, यहाँ देखो, विजय हैड गिवन लोन टू फर्म। विजय ने किसको लोन दिया है? मुझे बताओ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या इंटरेस्ट और लोन फर्म देगी विजय को? कितना परसेंट देगी? 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सब लोग इधर देखो रे, तुम लोग कहाँ खोया हुआ है, इधर देखना बेटा। ऑन 1 सितंबर 2024 कब दिया? कब दिया? कौन से फाइनेंशियल ईयर में दिया? तो यहाँ पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बताइए? कितने महीने का लगेगा? सितंबर का इंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज 1 सितंबर दिया जा रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया? 7 मंथ्स। ऑफ रुपीज 2 लाख। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% पर एनम। क्या इंटरेस्ट का जो रेट है वो एग्रीमेंट में दे दिया है? यस सर, दे दिया है। कितना परसेंट दिया है? 12%। वाज पेड बाय चेक। जो इंटरेस्ट है 12% पर एनम, वो पेड कर दिया गया। पेड का एंट्री और नॉट पेड का एंट्री, क्या दोनों का एंट्री सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। पेड का एंट्री हमने बनाया जहां पर इंटरेस्ट और लोन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे जब चेक से दे रहे हैं यहाँ पे। तो यही लिखा है, पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2025। कब तक का पेड कर दिए? तो किस मंथ का पेड नहीं हुआ होगा? तो कितने महीने का पेड हो गया? 6 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ऑन 1 मार्च 2025 एंड बैलेंस वाज पेड ऑन अप्रैल 5। वो अगले साल पेड हो रहा है, इस साल तो पेड नहीं ना हो रहा है। 5 अप्रैल क्या हुआ? अगले साल में आप चले गए। बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करिए ऑन द लोन बाय पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट और लोन का एंट्री पास करना। यहाँ पर टोटल एंट्री हो जाएगा 3। कितना एंट्री होगा? 3 एंट्री। पहले जो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना है। कितने महीने का बेटा? 6 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर 1 महीने का मार्च का भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले वर्किंग कर लेंगे, अभी बनाइएगा नहीं, आप लोग ऐसे वर्किंग करेंगे। हाँ, तो कॉपी में नहीं तो कहाँ करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू फरवरी 2025। कितने का लोन था बेटा? कितना परसेंट? कितने महीने का? 6 रहेगा, 6 कटेगा नहीं, ठीक है ना? कितना जाएगा ये?
12,000, फिर कब का निकालेंगे? फॉर मार्च का निकाल लेंगे बेटा, तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये इंटरेस्ट हो गया। अब जब जर्नल करोगे तो पहला एंट्री कब करोगे बताओ, किस डेट को पेड हो रहा है? 1/3/2025 का एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये यहां पर हेडिंग लिखना जर्नल एंट्री। चलो ये कितना से करोगे? 12,000 से। फिर 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है ना, वो कब करेंगे एंट्री? 31/3/25। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कर लेंगे 1,000, सॉरी 1 महीने का कितना आएगा? 2 क्या करेंगे? ड्यू का एंट्री क्या होता है? कॉन्सेप्ट कॉपी में जाओ, कॉन्सेप्ट कॉपी में जाओ, कॉन्सेप्ट कॉपी में जाओ ना, क्या लिखे थे? जिसने लोन दिया ना, विजय लोन अकाउंट, कितना से? 2,000 से। अब ये पूरा इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? इस पूरे इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे बताइए? इंटरेस्ट लोन को ट्रांसफर किया जाता है ना, कॉन्सेप्ट कॉपी में ये कहां ट्रांसफर करने का एंट्री बताए थे बताओ? पीएल अकाउंट में। किस डेट को? इसी डेट को हो जाएगा। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितना से होगा? ये हो जाएगा 14,000 से। कितना से होगा बेटा? 14,000 से। 12,000 पेड हो गया, 2,000 ये पर, टोटल कितना हो गया? 14,000। इसको कर लीजिए, पॉज कर दो, पॉज। चलो तो इलस्ट्रेशन 5 हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ, ए बउआ देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिखता हूं? डीड साइलेंट। डीड क्या है? साइलेंट। और लोन टू फर्म लिखा हुआ है, लोन टू। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? यहां पर लगेगा 6% पर एनम। बोलो हाँ ना, क्योंकि पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया, डीड नहीं है, तो 6% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं। और यहां लिखा हुआ मान लो लोन बाय फर्म, किसने लोन दिया इस बार? पार्टनर को दिया होगा, तो यहां पर इंटरेस्ट का कितना लगेगा? यहां नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, देव जसपाल एंड प्रेम पार्टनर से जिसका पीएसआर इक्वल है, इक्वल मतलब इसमें प्रॉफिट बटेगा, इक्वली क्या बटेगा? 3 पार्टनर अगर इक्वल है तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 3 होगा। 4 पार्टनर इक्वल है तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम हैड, देखो ध्यान से, प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। अब बताओ कौन लोन लिया हुआ है? किससे लिया? तो डीड नहीं है तो कितना परसेंट? नहीं लगेगा, क्योंकि फर्म ने लोन दिया ना। वेरी गुड। ऑन 1 जनवरी 2025 किस फाइनेंशियल ईयर में लिया है? ये बता सकते हैं? ध्यान से बोलिएगा, किस फाइनेंशियल ईयर में लिया हुआ है? ये 24-25 में। कोई बच्चा 25-26 बोल देगा, गलत हो जाएगा। 24-25 है, तो 24-25 में अगर लोन लिया है तो 1 जनवरी 25 को लिए। कब लिए? तो जनवरी 25 में लिए, तो इसमें इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा अगर निकालना होगा तो? जनवरी, फरवरी और मार्च। चलिए 5 लाख का जर्नल एंट्री पास करिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना? सेकंड में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो 5 लाख का कितना परसेंट? कितने महीने का बताओ कितना आएगा? निकाल के बताओ सब लोग। ये बैठा हुआ नहीं है, आज बनाओ सब लोग। यहां देख के बता रहा है 12,000। अब देखो ए पॉइंट का एंट्री नहीं होगा, बी पॉइंट का एंट्री। अब यहां इंटरेस्ट रिसीव और रिसीव का एंट्री नहीं लिखा कि फर्म ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। अगर रिसीव नहीं लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो इसका आंसर लिखो, पहले लिखो इलस्ट्रेशन 5 केस 1A।
ये इसका थ्योरी में से लिखना पड़ेगा एक लाइन। सिंस बोले, हम बोल रहे हैं ए पॉइंट का आंसर। सिंस देयर इज नो एग्रीमेंट इन द फॉर्म, या देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, सिंस देयर इज नो एग्रीमेंट among the partners regarding rate of interest on loan, regarding rate of interest on loan, there comma करो, therefore interest on loan, interest on loan will not be charged, full stop। हो गया। अब बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट लिख कर लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले निकाल लीजिए, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, 12,500। इसका एंट्री करो। किससे लेंगे ये? किसने दिया लोन लिया है बताओ? प्रेम लोन लिया ना, तो इसका इंटरेस्ट एंट्री कब होगा? 31/3/25 को। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बेटा? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए क्या है? इसलिए क्या कर रहे हैं? इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर इसी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। चलो इलस्ट्रेशन 5 हो गया। पहुंच कर क्या 6 भी दिए थे? 6 कौन बनाया था? कोई नहीं। कौन बना लेगा अभी पढ़ के? कौन है? 6 कौन बना लेगा? एक बच्चा बनाएगा। अरे तुम लोग बोलो सर पढ़ लेते हैं, पढ़ के देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। देख के बताओ। बन जाना चाहिए। किस किस से हो जाएगा अब पढ़ कर? जैसे नहीं बनेगा? बनाए हुए हो? और कोई आर्ट्स जो सोचिए रहा है? ट्राई करेंगे। इसमें देखो हम क्वेश्चन समझा देते हैं, आप लोग बना लेना है, ठीक है ना बेटा? यहां पर कितना पार्टनर ये बोले बताओ? 3 पार्टनर है। फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर। कौन लोन दिया है? किसको दिया? कबीर को। तो अगर एग्रीमेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट लोन कर लेंगे। अगर इंटरेस्ट लोन रिसीव नहीं होता है तो, और मान लो कि इंटरेस्ट लोन का पैसा मिल जाता है आपको, तो पार्टनर्स कैपिटल के जगह पर क्या करेंगे? बैंक करेंगे ना बेटा। आगे लिखता है कब दिया लोन? कितना रुपया? 6 लाख। इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट दिया हुआ है एग्रीमेंट में? 10%। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 25। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीना हुआ? तो 2 लाख रुपया का, सॉरी 2 लाख नहीं बोलते, 6 लाख का लोन है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? कितने महीने का?
यहाँ निकल जाएगा इंटरेस्ट, और इसका एंट्री आप बैंक से करोगे। किससे करोगे? क्योंकि पैसा मिल गया और मार्च का पैसा नहीं मिला होगा, तो 6 लाख का कितना परसेंट, कितने महीने का? यहां पर कबीर के कैपिटल से एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं मिला है। समझ में आ गया? और ये दोनों पैसा, जो ये 5 महीने का और ये 1 महीने का, दोनों पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। जो ये एंट्री हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट कर लिए 5 महीने का और 1 महीने का, ये वाला वर्किंग करके कर लेंगे सब लोग। उसका 3 एंट्री पास कर देना है। बोलो हाँ है ना? सबसे हो जाएगा। डू इट नाउ। नहीं दिए थे, चलो ये बनाएंगे हम लोग। पहले मुझे बताओ, अगर रेंट हम पार्टनर को जो देते हैं तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? रेंट टू पार्टनर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डीड में हो नहीं हो, मार्केट रेट के अनुसार रेंट जो पार्टनर को है दिया जाएगा। समझ गए ना? और इसका एंट्री पीएल अकाउंट से होता है। किस अकाउंट से होगा? अब देखो ध्यान से, अरुण एंड रमन पार्टनर्स है जिसका फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10 लाख और 3 लाख दिया हुआ। कितना कितना दिया हुआ है? तो ये 10 लाख और 3 लाख क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? रिस्पेक्टिवली। रमन, देखो ध्यान से, रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 24 ऑफ ए मंथली रेंट 5000। अप्रैल 24 यानी पूरे साल भर का अगर हम रेंट निकालेंगे तो कितना रेंट आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा ना। 5 महीने का है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये आ जाएगा। द फर्म पेड रेंट फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी 25, यानी 1 महीना जो मार्च है उसका रेंट नहीं दिए हैं, लेकिन आप फरवरी तक यानी कितने महीने का रेंट दे दिए? 11 महीने का। तो 5,000 गुने कितना आ गया? 55,000। ये फर्म ने पेड किया ना बेटा, तो बैंक क्या होगा? पैसा जा रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रेंट फर्म के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस होगा? कैसे? फर्म ने रेंट दिया तो रेंट क्या होगा? इनकम होगा, एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस हो जाएगा। चेक ऑन 1 मार्च 2025 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज येट टू बी पेड। और 1 महीने का जो रेंट है वो अभी पेमेंट नहीं किया गया है, पेमेंट करना है। तो मुझे बताओ पहला एंट्री कब होगा? बताओ। 1/3/2000 क्या एंट्री होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना से होगा बेटा? 55,000 से हो जाएगा। फिर 31/3/25 को एक और एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। या ये पैसा किसको मिलेगा? रमन है ना, रमन को भी डाल सकते हैं, रमन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों होगा, कब होगा बताया के बाद में। ये एंट्री होगा 5,000 से, और ये सबको ट्रांसफर करेंगे हम पीएल अकाउंट में। कहाँ करेंगे? तो इसका एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 60,000 रुपया। चलो इसका एंट्री कर लो, ये तीनों एंट्री पॉज कर दो। ये बनाओ तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 किससे बन जाएगा? बिना पढ़े बताओ, मेरे बिना पढ़े बताओ, बनाइए। यहां देखो बहुत ध्यान से, दे हैड गिवन लोन। दे मतलब क्या हुआ यहां पर? सीता और गीता दोनों हो गया। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो सीता और गीता है दोनों मिलकर कितना लोन दिए हैं?
30,000, और ये जो 30,000 लोन दिए हैं वो उसका रेशियो क्या है, PSR है ना, तो सीता का लोन कितना हो जाएगा बता सकते हो? 30,000 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा बेटा? और गीता का लोन कितना आ जाएगा? 12,000। आगे देखो, ये लोन कब दिया गया है? 1 अक्टूबर 2000। तो इस पे इंटरेस्ट जो निकलेगा कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का मेंशन नहीं है, डीड साइलेंट है ना। जब डीड साइलेंट तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा तुम लोग बताओ? 6% निकल जाएगा। 6% दोनों का कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने। Compute interest payable to by the firm to the partners assuming that firm closes its books on every year 31st March। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, एंट्री पास नहीं करना है। क्या निकालना है? तो सेटाज इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लीजिएगा 18,000 पे, गीता का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लीजिएगा 12,000 पे, बस यही निकालना है। निकालिए, खुद से निकालिए। चलो निकालो।